मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली उम्मीदवारों की सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार था। ये इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर की शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस ने 103 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ पार्टी ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट पितृपक्ष के चलते जारी नहीं की। पितृपक्ष के बाद उम्मीदवारों की सूची को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों के नाम रहेंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदवार लिस्ट जारी होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट के लिए इंतजार बढ़ गया था। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें करीब 140 नामों पर मंथन किया गया। इनमें से 103 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया गया है। बैठक के बाद सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला विरोधी अपराधों को लेकर चर्चा की गई। सुरजेवाला ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बयार बह रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम और काम का उल्लेख ही नहीं करते। इस दौरान सुरजेवाला ने यह भी साफ किया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण वो एजेंडे हैं जिसे चुनाव में लेकर कांग्रेस उतर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। ओबीसी, एससी, एसटी भाई बहनों को न्याय मिले, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। बैठक में कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य साथियों ने बताया कि जातिगत जनगणना कांग्रेस का प्राथमिक एजेंडा रहेगा और उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं। एक बार हर सीट की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होती है। लगभग सभी सीट के बारे में चर्चा हुई और हम जल्द फिर बैठक करेंगे और नामों को अंतिम रूप देना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के बारे में पूछे जाने पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जो भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का चेहरा होता है। कमलनाथ के बारे में चर्चा है कि वो अपनी परंपरागत सीट छिंदवाड़ा से मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से आगे चल रही है। बीजेपी ने अब तक 3 कैंडिडेट लिस्ट के जारी कर दिए हैं, जिनमें से कुल 79 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।